हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो जनाब सैरी का टाइम है, हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। एक टूर पे निकल रहे थे आज और मैंने सोचा आप सबको साथ लेके चलते हैं। तो देखें जी, पैकिंग चल रही है। लैपटॉप, टैबलेट, हर चीज़ साथ, फ़ाइल साथ, बैग साथ, हर चीज़ साथ रख रहे हैं। और ये है माउथ फ्रेशनर। हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, तो जाते जाते सबसे पहले हम लोग नाश्ता वगैरह लेंगे ताकि ट्रैवल हो सके हमारा। ठीक है, हम लोगों ने दूसरी सिटी जाना था। और पानी रखना मत भूलिए। बाहर अभी अंधेरा है और गाड़ी किधर है जनाब। गाड़ी तो पीछे खड़ी की हुई है। चलें जी, गाड़ी की तरफ चलते हैं, सामान रखते हैं अपना और फिर सफ़र शुरू करते हैं। सारी रात बारिश होती रही, अभी इस टाइम बंद है लेकिन सड़कें गीली हैं। ये जी पहुंच गए हम गाड़ी के पास। ये पीछे रख दें। ओके जी, लेट्स गो। सफ़र शुरू करते हैं। ओके जी, मेन रोड पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे रुकेंगे कोई नाश्ते की चीज़ें लेने के लिए, छोटा मोटा स्नैक, और फिर निकलेंगे आगे। यहाँ पे हो रही शॉप। मैं निकलूँगा ऐसे, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ओके ओके ओके, चलते हैं स्पिनीज़ की तरफ। जो लोग दुबई में रहते हैं या बाकी कंट्रीज़ में, उन्होंने देखा होगा, वहाँ पे भी है। जो सुबह सुबह निकले हैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। इस तरफ है, ब्रेड लेते हैं और साथ जैम लेते हैं। नाश्ता थोड़ा सा ना पोर्टेबल होना चाहिए ताकि आप कहीं भी बैठ के कर सको। जैम्स जैम्स जैम्स, ये सारे स्प्रेड्स हैं नीचे। हमें चाहिए स्ट्रॉबेरी जैम। लेट्स ट्राई टू फाइंड। नहीं है, फिर जैम लेके क्या करना है। ये लेना, सॉफ्ट है। नो, ये सब चीज़ें तो गर्म करके खाई जा सकती हैं। थोड़ा सॉफ्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है। ओके, ये ले लेते हैं गर्म करवा के। ठीक है, ओके। ये क्या है, चीज़ वाली चीज़ है इसके अंदर, और वो ऑलिव्स वाली है। और ये क्या है, स्पिनच है। ओके, ये एक ये ले लेना। ओके, ओह माय गॉड, ये भी सॉफ्ट है। बट सुबह सुबह ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं अनटिल अनलेस आप उसको थोड़ा सा गर्म करके ना लो।
मैंने जैम लेना था स्ट्रॉबेरीज़ का। ये नहीं है स्ट्रॉबेरीज़, ये दूसरी बेरीज़ हैं। वाओ, एप्रिकॉट। ओके, रोज़ वाटर। ये वाला एप्रिकॉट का जैम मैंने खाया है, अभी ख़त्म होने लगा था, इस वजह से लेकर नहीं आई घर से, और ना वो था मेरे पास जैम। तो जनाब स्ट्रॉबेरी जैम नहीं है, क्योंकि ब्रेड भी नहीं है। नहीं है, ये देखो जी, स्ट्रॉबेरी जैम तो है, लेकिन ये हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस इवेंट से वापस आके लेंगे। एक ये भी है, बट दिस लुक्स बेटर। ओके, इस टाइम कोई भी नहीं है, सिर्फ हम हैं। ये देखें, यहाँ पे किसी ने कार्ट में डाला हुआ है रेड बीन्स, किडनी बीन्स, राजमा और मकई। यहाँ पे दालें जो है ना, वो कुछ ही हैं जो अच्छी मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती। क्या काफ़ी है? ख्याल से ले लें। कौन से वाला जूस लेना? ये जूस लेते हैं एक। यहाँ पे फ्रेश मीट बनता है, और इस शॉप में सब कुछ हलाल है, क्योंकि ये किसी अरबी ने आके ये शॉप डाली है यहाँ पे। यहाँ से चाहिए आपको? ओके, तो रानी जैसा है। ओके, गरम करवा ली। ओके, नहीं, मीठा नहीं खाया जाएगा अभी। This looks so yum. और ये चाहिए ऑलिव्स, एक ले लो। दो वो। ये आपने पहले नहीं लिया? जनाब का पता नहीं किस चीज़ पे दिल आ गया, क्या लेने लगे हैं। रेड बुल। जी जी, सुबह सुबह तो एनर्जी चाहिए होती है ना। ओके, देखें सोप पड़े हैं यहाँ पर, पता नहीं कपड़े धोने वाले हैं। हेलो, चूज़ नहीं हो रहा उनसे। रख दिया वापस? नहीं चाहिए? अच्छा जी, ओके ओके ओके। ये हमने गरम करवाए हैं दोनों, वो गरम नहीं करवाए। मॉर्निंग होती जा रही है। चलें जी, अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए हम लोग। अब साथ साथ नाश्ता करेंगे, मिनी पिज़्ज़ास खाएंगे, और ये एक्सचेंज करवा के हमने ले लिए रानी। ओके, चलें जी, चलते हैं। तो यहाँ जी सफ़र स्टार्ट हो गया है हमारा, और जैसे ही आप चाइना की सड़कों पे सफ़र के लिए निकलते हो, आंखें खुल जाती हैं आपकी, आपको नींद नहीं आती, क्योंकि इतने इतने खूबसूरत नज़ारे आपके इर्द गिर्द होते हैं कि आपका बस दिल करता है आप उनको देखो और एंजॉय करो। तो मैंने भी वही किया। मौसम एक तो बड़ा प्यारा था,
पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही थी, तो बस जी उसी को देखते गए और एंजॉय करते गए। और मैं और अली जब भी सफ़र करते हैं हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग अकेले ज़्यादा एंजॉय करते हैं बनिस्बत कि हम किसी गैदरिंग में बैठे हों या दूसरे लोगों के साथ बैठे हों। हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। बस आपका लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए कि आप जिसके साथ बैठो और आपको बोरियत का बिल्कुल भी वो अंदर ना आए। आप लोग बस एंजॉय करते हो। आप खामोशी से भी बैठे हो तो आप एक दूसरे की वाइब को एंजॉय कर रहे हो। तो यही होता है जो आपका लाइफ पार्टनर होता है ना। तो बस जनाब चलते गए और सिटी में जैसे ही एंटर हुए हमने बिल्डिंग्स देखना शुरू की। और बिल्डिंग्स भी ऐसी ऐसी होती हैं चाइना की आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप देखते रह जाते हो। और साफ़ सुथरी इतनी रोड्स, इतनी साफ़ सुथरी हर चीज़, गाड़ियाँ यहाँ की साफ़ सुथरी होती हैं। हालांकि आप देखिए मैंने आपको बताया था सारी रात बारिश हुई है और कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं लग रहा कि सारी रात बारिश होती रही है। तो ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने तैयार किया हुआ है। और आई होप बाकी कंट्रीज़ जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान जैसे इसको थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा देखें और इस चीज़ पे अमल करें। तो बस जी ये तो एक फ़जूल सी बहस है जिसको हम छेड़ते ही नहीं हैं, वही बेहतर है। तो बस जनाब आप खूबसूरती इंजॉय करें। धूप निकलना शुरू हो गई है और सनराइज़ का भी अपना ही मज़ा है। जैसे सनसेट लोग इंजॉय करते हैं, सनराइज़ भी उतना ही खूबसूरत लगता है। तो बस जनाब ऐसा है। अब मैं आ गई हूँ यूनिवर्सिटी के डॉम के बाहर। ये एक लेक है यहाँ पे और गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, ठीक है। अली अब आ जाएंगे बाद में मेरे पास पीछे पीछे, लेकिन मैंने जाना था यूनिवर्सिटी वालों के साथ, तो मैं जाऊँगी यूनिवर्सिटी की बस में, ठीक है। यहाँ पे गेट ओपन करना है और मेरा कार्ड है ये। ओके जी, अच्छा जी। अब देखते हैं बस खड़ी है किधर। वहाँ पे खड़ी है, देखें येलो कलर की नज़र आ रही है। उस बस में जाना है हमने। काफ़ी स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं अंदर, मेरे ख्याल से बस मैं ही रह गई हूँ अभी। ओके लेट्स गो। केविन एक ही है यहाँ पे जी। मैं आपको बता दूं जिस इवेंट पे मैं आई हूँ वो हमारी यूनिवर्सिटी वालों ने एक जॉब फेयर अरेंज करवाया था और उसी सिलसिले में मैं ईबू से हॉन्जो आई हूँ ताकि मैं ये फेयर अटेंड कर सकूँ और आप लोगों को भी ये दिखा सकूँ कि हम कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं चाइना में रहते हुए। ओके तो जनाब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और इस तरह से यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं जो कि जॉब फेयर के रिलेटेड हैं। सारी जॉब्स यहाँ पे ये लोग ऑफ़र करते हैं और सब ने अपनी अपनी डेस्क लगाए हुए हैं और अपने अपने ब्रोशर्स रखे हुए हैं, क्या क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह वो लोग रिक्रूट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन वो इसमें देते हैं। आगे दिखाती हूँ आपको जाके। टेम्परेचर है इस टाइम -3 और हाथ बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। बहुत सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। ये देखें इस तरह से। जिनको समझ नहीं आ रही वो इस तरह से ट्रांसलेट कर करके तो फिर डिटेल्स देख रहे हैं उनकी। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही हूँ। ये जी सारे स्टॉल्स हैं आगे तक और ये है हमारे काम की चीज़। ओ हेलो पीछे देखें बहुत सर्दी है यार। मैं आपको अपने हाथ दिखाऊं, ये देखिए जम रहे हैं बिल्कुल।
说去做一些自己能去做的东西。当然，如果说你在试盘，就是你在测试或者试盘上遇到一些问题，这个技术人也会来帮你，这个是没问题的。जी जनाब, तो मैंने काफ़ी सारी सीवीज़ जो हैं वो ड्रॉप कर दी हैं। वेल मेरा मूड तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस हो जाएगा जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई थी। एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में आए हो तो इस तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। तो अभी बस मैं जाऊँगी गाड़ी में, क्योंकि कॉफ़ी हमने ले ली है। अब हम गाड़ी में बैठ के कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे जब तक बाकी सारे स्टूडेंट्स फारिग हो जाएं, और फिर इंशाल्लाह बस में ही मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने फेलोज़ के साथ वापस जाऊंगी डॉम, और उधर से फिर जहाँ भी जाना होगा वो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें जी, इतनी ज़्यादा ठंड है कि समझ नहीं आ रही। धूप भी है लेकिन -3 में टेम्परेचर है, और हाथ बिल्कुल जो है ना कीड़े चल रहे हैं हाथों के अंदर। ये देखें कैसे रश लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा पहले भी ये बात करती रही हूँ कि लैंग्वेज बैरियर अगर ना हो तो बहुत सारे काम यहाँ पे बहुत आसान हो, लेकिन लैंग्वेज बैरियर जो है वो इंसान को मार देता है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाते, ना आपके लिए कोई जॉब है यहाँ पे, और ना आपके लिए किसी किस्म का काम है जो आप इजीली कर सको यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। बहुत मुश्किल है भाई। चाइना का बस ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है लैंग्वेज का। अगर ये ना हो तो फिर यहाँ पे सारे काम बहुत आसान हो जाए। यहाँ पे एक बड़े मज़े का स्टॉल मिला मुझे। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं इनके पास। लेट्स सी क्या कहते हैं लोग। हाउ मच? You can follow. You can scan the code and follow it. ओके थैंक यू। कह रहे हैं वहाँ से कोड स्कैन करो, The code. या ओके, और फिर जो है आप ये ले सकते हो। तो जनाब And you can click here ओके and follow it. ओके And you can pick one. या You want bag or flower? आई वांट फ्लावर, या ओके। This one. आई थिंक दिस वन, Okay. या थैंक यू। दिस इज सो क्यूट। यहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। आई डोंट नो मैं कैसे आगे निकल गई हूँ, और मैं अपना फ्लावर ले आई हूँ जी। मैसेज आ गया ग्रुप में, बस वाले वापस जा रहे हैं, तो मैं भी निकल रही हूँ वापसी के लिए। और ठंड वैसे ही है बहुत ज़्यादा वाली। हाथ देखें रेड हो गए हैं। बस जी अब चलते हैं। बहुत रश है भाई, बहुत ज़्यादा रश है। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस ले लेता है बंदा यहाँ से। ये फ़ायदा है, बस नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। वो देखें गाइस, आग लगी है वहाँ पे। वॉइस ओवर करना है मैंने बाद में। गाइस देखें, यहाँ पे लगी हुई है आग। ये यहाँ पे देखें, समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। बहुत खबर दबड़ बची हुई है यहाँ पे। कोई कॉल करे। ये देखें ट्रैफिक इतनी हो गई है यहाँ पे, समझ नहीं आ रही कैसे आग बुझाई जाए। कोई कुछ करो, आग कैसे बुझाएं? ओह माय गॉड, आग इतनी तेज होती चली जा रही है।
हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है अब। बस हम दुआ कर सकते हैं। देखिए ऐसे लग रहा है कोई शीशा पी रहा है बैठ के ऊपर। कोई जॉइंट शीशा पी रहा है बैठ के ऊपर। ना से आग ही लगी है तो मॉल है। नहीं आ गया ना? नहीं, दिस इज समथिंग एल्स मैन। यार क्या था रेस्टोरेंट का। वापसी हो गई है हमारी जॉब फेयर से और मैंने सोचा अपने रिव्यूज़ शेयर कर दूँ कि मुझे कैसा लगा, मैंने एंजॉय किया या नहीं। तो डेफ़िनेटली एंजॉय तो बहुत किया, लेकिन अगर मौसम थोड़ा सा साथ दे देता तो शायद इससे ज़्यादा मज़ा आता। एनी हाउ ऊपर देखें ट्रेन भी जा रही है और अभी बहुत स्लो है, शायद इसका जो टर्मिनल है वो पीछे ही होगा। तो जनाब हमने अब वापसी का सफ़र शुरू किया। हमने सोचा हांजो से भी टाइम से निकल जाते हैं ताकि शाम से पहले या शाम होते ही हम लोग ईवू पहुंच जाएं। तो ये देखें जी, हांजो से होते होते हम लोग एक नए सिटी में एंटर हो गए जिसका नाम था चूजी। असल में हम लोग जब जाते हैं मेनली तो हम लोग बाहर से हो जाते हैं, मतलब सिटी के अंदर नहीं एंटर होते। लेकिन इस दफ़ा चूँकि हमारे पास टाइम था और मौसम भी बड़ा खूबसूरत था तो हमने सोचा सिटी के अंदर से जाते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो बस जनाब हम लोग उसी तरफ जा रहे थे और भूख लगना शुरू हो गई। जो खाना हम लोगों ने साथ रखा था वो खाना शुरू किया। ऑलिव्स के कुछ ये रोल्स थे वो खाए, गरम तो नहीं थे, खैर जैसे भी थे खा लिए मुश्किल से, बट खैर गुजारा जब करना हो किसी चीज़ का तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो बस जनाब मैं जॉब फेयर के बारे में यही बता रही थी कि चाइना में फ़ॉरेनर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है बनिस्बत बाकियों के लिए। जो चाइनीज़ हैं उनके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके पास, ठीक है। हर जॉब में इनको हर तरह की जॉब यहाँ पे मिल जाती है, छोटी से बड़ी से बड़ी। इन शॉर्ट फ़ॉरेनर्स को थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और अगर वो पाकिस्तानी हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा। तो बस जनाब यही बात है। और अगर कोई फ़ॉरेनर आते ही चाइनीज़ सीख ले तो फिर उसके पास ये प्लस पॉइंट होता है और उसको जॉब मिलना आसान हो जाता है। अगर उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है ख़ास तो फिर तो जनाब ये देखें आगे। हांजो से वापस आते हुए ये एक सिटी है जिसका नाम है चूजी। यहाँ पे हम लोग आए हैं बस वैसे विज़िट करने के लिए। एक घर सामने नज़र आ गया था और बिल्कुल जैसे मरी में घर होते हैं ना, यहाँ पे उस तरह के घर बने हुए हैं। और ये पता नहीं क्या है, इसके अंदर में भी फिशेस वगैरह हों। और आगे मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल वही माहौल है इधर। यहाँ पे देखें डक्स भी हैं, हेंस भी हैं। वो वाले डक्स देखें पीछे, ब्लैक वाले और ग्रीन उनके ऊपर। और यहाँ पे इन्होंने पैलियाँ बनाई हुई हैं और सब्जियाँ लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये देखें घर सारे वैसे ही हैं जैसे मरी में बने होते हैं ना, उस टाइप के। क्या चीज़? मूलियाँ आगे भी तो देखी है ना हमने। ओ गोभी लगी हुई है। ये भी गोभी है ना? गोभी उग रही है, देखिए अंदर पत्ते वाली होती है ना। अच्छा काट लिए ऊपर से। ओ किधर है? और ये क्या है? ओके गाड़ी ले आप। ये वो लगा हुआ है बैम्बूज। नहीं वो बांधा हुआ है उन्होंने डॉगी। वो इसलिए बोल रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने सब्जियां लगाई हुई हैं। ये देखें बंद गोभी जल गई है, बंद गोभी सर्दी से ख़राब हो गई है सारी।
वो सलाद पत्ता भी है। यार कैसा माहौल बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पे। ओके डॉगी देख रहा हूँ, नो उसको कैप्चर करके आती है 1 मिनट। आई नीड यू। Oh my God. इतनी छोटी सी। यहाँ पे यही होता होगा ना, ये लोग कचरा बाहर रख देते होंगे और वो आ जाते होंगे कचरे वाले। गाँव है ये प्रॉपर। हाँ इधर की लाइफ भी मज़े की होगी यार, नहीं? बच्चे नहीं है यहाँ पे। बच्चे क्या, बंदा ही कोई नहीं है यहाँ पे, तो बंद पड़ा है भी सारा। वो देखे चिंची लोडर। बाउंड्री वॉल चेक कर जरा। बहुत सर्दी है, भागो। यार ये वाला डक देखना, ये पता नहीं डक है हैन है क्या है। डक लग रहा है, ब्लैक है और उसका जो हेड है वो वाइट है और बाकी जो है वो ग्रीन है, उसके ऊपर से फेदर्स एमरल्ड कलर है। ओके लेट्स गो बैक। अब हम घर जा रहे हैं वापस। धागा बना हुआ है यहाँ पे। ये वही फैक्ट्री होगी ना जिसकी आप बात कर रहे हैं। यहाँ से निकलते ही हमें एक बहुत अच्छी जगह मिली जहाँ पे हमने देखी स्ट्रॉबेरीज़, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ देखी हैं। वाह, स्ट्रॉबेरीज़ लेने आए हैं हम यहाँ पे फ्रेश फ्रेश। उतारूं? सही देख के उतार लो। Okay. Hey, this is so cute. बास्केट किधर है? बास्केट बास्केट पकड़ते हैं ताकि हम उसमें डाल सकें। हेलो, थैंक यू। ओके ओके। कह रही है आगे जाके देखो, पकी हुई सारी वहाँ पे हैं। अब हम आगे चलते हैं। मैंने स्ट्रॉबेरीज़ कलेक्ट करना शुरू कर दी हैं और ये देखें यहाँ पे सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। ओके, यहाँ की स्ट्रॉबेरीज़ इतने मज़े की हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मीठी होती हैं।
ओके, आगे वाकई ज़्यादा लगी हुई हैं, आगे चल के देखते हैं। ये अभी कच्ची लग रही हैं थोड़ी सी, ये वाली सही है। और ये 1-2 दिन पड़ी रहती है ना तो फिर फ्रेश रहती हैं। रेड रेड अगर उतार लो तो फिर वो एक ही दिन रहती हैं बस। ये कितनी मज़े की लग रही है। ओके, बहुत अच्छी वाली उतार रही हूँ, देख लें। ये जो काम आज मैं कर रही हूँ ना, ये एक विश थी मेरी काफ़ी टाइम से, जो कि आज पूरी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से जो मांगे अल्लाह ताला ने वो दिया है, कोई शक नहीं। इनके फ्लावर्स देखिए कितनी क्यूट है। ये हमारी स्ट्रॉबेरीज जो हम लोग कलेक्ट करके लाए वहाँ से। कितने केजी? 2 kg। वेरी नाइस, लेट्स गो। बस जी, स्ट्रॉबेरीज़ भी ले ली हैं और काफ़ी आज नए एक्सपीरियंसेस कर लिए, और अब रवाना होते हैं अपनी घर को, ठीक है। और शाम अभी तक नहीं हुई क्योंकि मौसम ऐसा है जिसकी वजह से इस तरह दिख रहा है। अदरवाइज़ हम लोग तो सुबह सुबह निकले थे, इस वजह से हम लोगों के पास अभी भी इनफ टाइम है कि हम शाम होने से पहले पहले वो अपने घर जो है वो पहुंच जाएं। तो बस जनाब, आज का व्लॉग यही तक था। मेरी एक्टिविटीज़ यही थी जो मैंने आपको दिखाई। और मुझे बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा, आपने चाइना देखा, आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी। मुझे तो हर चीज़ फ़ैसिनेट कर रही है क्योंकि मैं तो अभी यहाँ पे नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, और जैसे जैसे कर रही हूँ वैसे वैसे हर चीज़ जो है उससे फ़ेमिलियर होती जा रही हूँ। तो यहाँ की ये देखें टनल्स बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तान की होती है ना, हुंजा साइड पे जाते हुए, और बिल्कुल ये वैसी हैं। और बाकी एनवायरनमेंट भी मतलब क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही है चाइना, तो आप देखें अगर ये जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे और इनके बिल्कुल सेम सेम लगते हैं। सिर्फ उन्होंने रोड्स को थोड़ा अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया है, और बाकी जो है नेचर की चीज़ें जो अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं वो तो बिल्कुल सेम है, बेशक वो हमारे पास हैं या बेशक वो किसी और कंट्री के पास हैं। तो इस तरह से है जनाब। तो ये था मेरा सफ़र, बहुत इन्जॉय किया मैंने, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस किया मैंने। मेरी फ्रेंड्स भी थी, उनसे भी मैं मिली, लेकिन चूँकि हस्बैंड भी साथ थे तो मैं वहाँ पे रुकी नहीं, अपने डॉम में नहीं रुकी, अपनी फ्रेंड्स को बस वहाँ से ही बाय बाय किया और वापस आ गई। तो घर जाते हैं, अब कुछ खाना पीना करते हैं क्योंकि खाना पीना हम लोगों ने कुछ भी ख़ास किया नहीं। यहाँ पे अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको खाने पीने की भी काफ़ी टेंशन होगी क्योंकि आपको हलाल खाना मिलता नहीं है, और अगर आप लेके चले हो तो वही दी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। चलें जी, व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें इस वीडियो को, और बाकी जो व्लॉग्स हैं उनको भी देखें। और जल्द ही मैं पाकिस्तान भी जाने वाली हूँ, फिर वहाँ जाके भी जो एक्टिविटीज़ होंगी मेरी वो भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।